आज 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन उनके आने की शान क्या थी? वो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर जा रहा था, उस वक्त गरीब नवाज से उसके किसी फौजी ने पूछा था, बाबा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा था, हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। सिपाही ने कहा, हमारी बहुत बड़ी फौज आई थी बादशाह के साथ, हाथी घोड़े लश्कर साजो सामान, हम यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए 4-5 लोगों की जमात, 8 लोगों की जमात हिंदुस्तान फतह की बात करते हो, ये कोई मजाक नहीं है। गरीब नवाज ने कहा, नादान, फर्क इतना ही है कि तुम अपने हथियारों के भरोसे आए थे और मोइनुद्दीन अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर है। ये ताकत है, ये कुव्वत का नाम है। जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है, बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का? डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी, थर्राते थे। कैसर और किसरा, उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सकफी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था, जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख करके आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी, हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे, सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सकफी ये मंजर देखकर हैरान रह गया, वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा, मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा, क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा, ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, दुनिया अगर खौफज़दा थी तो इश्क रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी। ये एक ऐसी जिल्लत की बात है मेरे अजीजों, फिर आदमी दर दर की ठोकरों पर मजबूर हो जाता है। मैं माइक वाले से गुजारिश करता हूं, मैं इको बंद कर दें। नात खां जब तशरीफ लाएं तो उनकी आवाज को सुरीली बनाने के लिए आप इको को लगाएं। मैं तो भाई बयान कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें लहराने की जरूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और माइक को हम स्टाइल में लाना नहीं चाहते हैं। दो बूंद ही बहुत है, अगर तुझको असर करे, तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा। बहरहाल बात इतनी है कि आज तुम्हारे पास वो कुव्वत मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूं, इस पूरे भरे मजमे में अगर मैं कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी पाक का नाम ही तो लिया है। आपने अंगूठों को चूम कर आंखों से क्यों लगाया? किसने कहा? क्या यहां से ऑर्डर दिया गया था? पहले से आपको बताया गया था कि मैं जब नाम लूंगा तो चूम लेना? मैंने तो ऐसे ही अचानक हुजूर का नाम दिया है और आप बेइख्तियार अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। क्यों? ये इस बात की अलामत है कि हमें किसी के हुक्म की जरूरत नहीं, हमारे दिल में हुजूर के लिए धड़कनें आज भी मौजूद है। वो नाम पाक आता है, बेइख्तियार उंगलियां लबों तक चली जाती हैं। हुजूर को सामने से देखा नहीं, लेकिन नाम सुनते ही हम अंगूठों को चूम लिया करते हैं। ये आज भी अलामत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं, वो जो छुपी हुई चिंगारी है, जिस दिन ये शोला बन गई, मेरे अजीजों, बड़े बड़े मोहल्लों को और बड़े बड़े पाखंडियों का जीना हराम हो सकता है। जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भोंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हुजूर के गुलाम सब अब मर चुके हैं, खत्म हो चुके। यह उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की वफादारी देखी नहीं, और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आप तो सिर्फ नारों में रह गए हैं।
जोश में रह गए, जुलूस में सिर्फ बुलंद आवाज से चीखने में रह गए। जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं। मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी, स्पेन के किसी अजायब घर में एक स्टेचू रखा गया था, जिस स्टेचू में मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी खड़ा है। एक यहूदी देखता है और अजायब घर के मैनेजर से कहता है ये स्टेचू में मुसलमान सजदे में, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है, उसके ऊपर यहूदी है, यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया। उसने कहा ये बदल दो, ये स्टेचू बदल दो। मैनेजर ने कहा इसमें आपकी कौन सी तौहीन हो रही है, आप तो सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर ईसाई, उसके ऊपर आपको रखा गया है। उसने कहा ऊपर तो दिखाया आपने, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये सजदे में से उठ गया तो ऊपर जो दोनों खड़े हैं उनकी हालत क्या होने वाली। मेरे अजीजों, ये दुनिया जानती है जितनी देर तक ये नशा में है हम आराम से हैं। इनको नशा खिलाओ, सुन करके रखे रहो, इनको आवारगी में डाल के रखो, इनको बेहयाई और बेअखलाकी में डालकर रखो, और पूरी दुनिया को तुम्हारा नाम ले लेकर के डराया जाता है कि इनके यहाँ आतंकवाद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, लुटेरे होते हैं, फला होते हैं। उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। आज भी मैं आपसे कहता हूं, आप सिर्फ अपने आमाल से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। 2011 की बात मैं बता रहा हूं। अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्टर औरत अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग पर मौजूद थी, अंग्रेज औरत है। उसने अपना वाकया लिखा है कि मैं अफगानिस्तान में थी, उस वक्त नेटो की फौज वहां पर थी, जो लड़ाइयां चल रही थी 20 साल तक। रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई खातून कहती है एक दिन शाम को मैं रिपोर्ट करते हुए आ रही थी, 2 फौजी जो नेटो फौजी थे, उन्होंने मुझे अकेला पाकर पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए, मेरी इज्जत लूटते। इसी असना में 2 मुसलमान नौजवान नजर आ गए मस्जिद की तरफ जाते हुए। उन्होंने आकर आवाज पुकारा किया और फौजी वो भागकर चले गए। औरत को छोड़ दिया, कपड़े फटे हुए थे। ये दोनों मुसलमान नौजवान उस खातून को उठाकर लाए। ये औरत कहती है बचपन से मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, बचपन से हमारे दिमाग में यही बात डाली गई थी कि ये इज्जतों के लुटेरे होते हैं और बहुत सख्त किस्म के होते हैं मुसलमान। मैं डर गई, वो फौजी तो अच्छे थे, ये 2 मुसलमानों के हत्या डर गई। ये दोनों नौजवान मुझे लेकर के आए और एक कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया, अंदर नहीं आए। कमरे में बंद करने के बाद जैसी रात हुई, दोनों ने आधा दरवाजा खोला, खाने का बर्तन अंदर किया और कपड़े मुझे दे दिए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं भूखी